हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्पोकन क्लासेज। आज हमारी स्पोकन जो क्लास है उसकी 5वीं क्लास है। देखिए, हम 5वीं क्लास में जो है एक ऐसे सेंटेंस का स्टडी करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा हमारे जो डेली रूटीन है उसमें काम आता है। देखिए, सबसे पहले हम एक ऐसे सेंटेंस के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं जैसे आपने अक्सर देखा होगा, जनरल लैंग्वेज में बहुत बार हम ऐसा कहते हुए सुनते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ, मैं ये करने की कोशिश करता हूँ, मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। तो इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस है, आखिर उनकी जो इंग्लिश है वो कैसे बनाई जाती है। जैसे मैंने लिखा अभी यहाँ पर, आई ट्राई टू प्लस V1, जो कोई भी नाउन होगा आगे लिख दिया जाएगा। इसका जो मीन हम लेंगे यहाँ पर है कोशिश करता हूँ। देखिए, इसका जो मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू। अब देखिए, कई बार अपन बोलते हैं मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूँ कि कोशिश करता हूँ। तो देखिए, अपना जो सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से हम बहुत से सेंटेंस है जिनको सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं धन कमाने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू अर्न मनी। मैं खेलने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू प्ले। मैं कमाने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू अर्न मनी। मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू राइट। मैं पढ़ने की, लिखने की, हंसने की, रोने की, ये सभी, इन सब के लिए हम लोग इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो काम में लेंगे। यदि हम इसी जो सेंटेंस है उसको यदि हम पास्ट के लिए कहें तो ऐसी स्थिति में ये बन जाएगा आपके आई ट्राइड टू, और फिर आगे आपको इसमें V1 देते हुए सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता था, ठीक है, तो आई ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मैं खाना खाने की कोशिश करता था, आई ट्राई टू ईट फूड। आई ट्राई टू अर्न मनी, आई ट्राई टू प्ले गेम। इस तरीके से हम जो है सेंटेंस अक्सरतया बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने हैं। कम से कम 10-15 सेंटेंस आप बनाओगे, डेली रूटीन में काम में लोगे तो जो है आपके ये जो है सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आगे। देखिए, आगे कई बार अपन देखते हैं, अपन हिंदी में अक्सर काम में लेते हैं उत्सुक हूं, बेकरार हूं। इस तरीके से हम लोग सेंटेंस अक्सर काम में लेते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोलने के लिए बेताब हूं, बेकरार हूं, उत्सुक हूं। इस प्रकार की जो सेंटेंस है उनका ट्रांसलेशन किस प्रकार किया जाता है आप देखिए। यहाँ पर हम लोग लेंगे एक सेंटेंस, आई एम कीन टू प्लस V1। ठीक है, सेंटेंस है आई एम कीन टू और फिर V1 देते हुए आगे सेंटेंस आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं अंग्रेजी बोलने के लिए बेकरार हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम कीन टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आई एम कीन टू स्पीक इंग्लिश। मैं खेलने के लिए बेकरार हूं, आई एम कीन टू प्ले। ठीक है, मैं लिखने के लिए बेकरार हूं, आई एम कीन टू राइट। मैं पढ़ने के लिए बेकरार हूं, आई एम कीन टू रीड। इस तरीके से हम कई ऐसे सेंटेंस है जो डेली रूटीन में अक्सर काम में लेते हैं। हम उन प्रत्येक एक सेंटेंस को इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पर पास्ट की बात करें तो मैं उत्सुक था,
मैं अंग्रेजी बोलने के लिए उत्सुक था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब इज आर एम जो आया उसकी जगह वॉज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज कीन टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आई वॉज कीन टू स्पीक इंग्लिश। मैं खाना खाने के लिए बेकरार था, आई वॉज कीन टू ईट फूड। मैं पत्र लिखने के लिए बेकरार था, आई वॉज कीन टू राइट ए लेटर। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत से ऐसे सेंटेंस है जिसको हम यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर है वो देखिए, बहुत बार अक्सर हम जो डेली रूटीन है उसमें सेंटेंस काम में लेते हैं जरूरत है, जरूरत है। ठीक है, मुझे कार्य करने की जरूरत है, मुझे खेलने की जरूरत है, मुझे धन कमाने की जरूरत है। इस प्रकार के बहुत से सेंटेंस हम काम में लेते हैं। उन सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन आप कैसे करोगे, स्ट्रक्चर देखिए। आपको पता होना चाहिए, जरूरत को इंग्लिश में बोलते हैं नीड। आई नीड टू और V1 देते हुए सेंटेंस को देखिए, हमारा जो मेन टारगेट है, आज टू लिया मैंने। ठीक है, इस टू से बनने वाले जितने भी सेंटेंस है वो आपके सामने रखूंगा। ठीक है, आई नीड टू अर्न मनी, मुझे धन कमाने की आवश्यकता है। आई नीड अपना स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट है, नीड है, टू है प्लस V1 है। तो आई नीड टू अर्न मनी, आई नीड टू प्ले गेम, आई नीड टू वर्क हार्ड। इस तरीके से हम यहाँ पर जो है जहां जहां भी जरूरत के लिए या जरूरत है ऐसा वर्ड यदि आता है उसके लिए हम इंग्लिश जो ट्रांसलेशन करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, आई नीड टू अर्न मनी, मुझे धन कमाने की आवश्यकता है। आई नीड टू प्ले गेम, मुझे गेम खेलने की आवश्यकता है। अब आई नीड टू टेक मेडिसिन, मुझे मेडिसिन लेने की आवश्यकता है। इस तरीके से बहुत से सेंटेंस ऐसे हैं जो डेली रूटीन में काम में आते हैं। उन सेंटेंस को हम इस तरीके से जो है फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या बनेगा। ठीक है, देखिए, क्या करता था या करता था। ठीक है, क्या करता था, करता था। ठीक, क्या बनेगा इसमें, आई यूज टू, आई यूज टू प्लस V1 सेंटेंस आपका आगे। ठीक है, यानी करता था, कोई भी काम करता था। आई यूज टू वर्क हार्ड, मैं कठिन काम किया करता था, मैं कठिन काम करता था। आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोला करता था। इस तरीके से हम जो सेंटेंस है बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोला करता था। इस तरीके से बहुत से सेंटेंस है जो इस स्ट्रक्चर के ऊपर आधारित है। यहाँ भी 2 + V1 आ रहा है। बहुत से सेंटेंस है जो डेली रूटीन में काम में आते हैं, उसको इस तरीके से हम लोग फॉलो करेंगे। नेक्स्ट देखिए, बहुत बार अपन लोग जो डेली रूटीन है उसमें काम में लेते हैं समय है। ठीक है, यह समय है कि काम करें, यह समय है पढ़ने का, यह समय है लिखने का, यह समय है खाना खाने का। इस तरीके से बहुत से सेंटेंस हैं जो डेली रूटीन में काम में लेते हैं। उनका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो किस तरीके से करते हैं देखिए। इट इज टाइम, इट इज टाइम टू टेक लंच, यह लंच लेने का समय है। देखिए, मैंने यहाँ पर मेरा स्ट्रक्चर लिया, इट इज टाइम 2 + V1। ठीक है, वो 2 + V1 वाला समय है। समय है के अर्थ के लिए इट इज टाइम,
क्या करने का, टू टेक लंच, लंच लेने का, टू प्ले गेम, गेम खेलने का। बहुत से ऐसे सेंटेंस है जो अपन काम में लेते हैं। सेंटेंस इस तरीके से हम बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप भी जो है प्रत्येक एक जो सेंटेंस यहाँ पर टाइप्स आपके बताया गया है, एक एक सेंटेंस का अध्ययन करेंगे, तभी जाके आपके ये सेंटेंसेस क्लियर होंगे। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। देखिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए इसी को मैंने कह दिया समय था, इसी को मैंने क्या कह दिया, समय था। आपके सेंटेंस में यदि कहीं आता है समय था, तो इसके लिए हम जो इंग्लिश बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, इट वॉज टाइम टू, फिर उसके बाद में V1 जो भी आपके आ जाएगा। ठीक है, इट वॉज टाइम टू प्ले गेम, यह समय गेम खेलने का था। ठीक है, इट इज टाइम टू रीड बुक, पुस्तक पढ़ने का समय था। इट इज टाइम टू अर्न मनी, धन कमाने का समय था। इस तरीके से हम बहुत से सेंटेंस हैं जो काम में ले सकते हैं, इंग्लिश बना सकते हैं और अपने इंग्लिश स्पोकन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है देखिए सेंटेंस जो टाइप्स है वो किस तरीके से बनेगा। प्रत्येक एक की कम से कम 10-10 सेंटेंस आप खुद बनाओगे, डेली रूटीन में काम में लोगे, तब जाके आपका जो इंग्लिश है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, डोंट वरी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आपका आगे का जो सेंटेंस था वो है चाहता हूं। ठीक है, चाहता हूं, बहुत सेंटेंस है। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, मैं किताब पढ़ना चाहता हूं, मैं ग्रामर पढ़ना चाहता हूं, मैं हिंदी पढ़ना चाहता हूं, मैं पत्र लिखना चाहता हूं, मैं खाना खाना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं। इस तरीके से प्रत्येक एक सेंटेंस जो है अपन अक्सरतया बोलते रहते हैं, तो इनका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो किस तरीके से बनेगा। देखिए, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। देखिए यहां पर आपका जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, आई वॉन्ट टू प्लस V1 जो भी है, आपके यहाँ पर सब्जेक्ट ऑलरेडी चेंज होता रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, इस तरीके से बहुत से सेंटेंस, जैसे आई वॉन्ट टू प्ले गेम, मैं गेम खेलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ईट फूड, मैं खाना खाना चाहता हूं। इस तरीके से प्रत्येक एक सेंटेंस है जो आप बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल था चाहता हूं का, तो जो अक्सर हम लोग बहुत पहले से इसको जानते भी हैं। नेक्स्ट जो है सेंटेंस जो है वो आपका क्या रहेगा, देखिए मैंने बोला यहाँ पर एक, यू आर सपोज्ड टू स्पीक इंग्लिश। देखिए सेंटेंस को समझना, सेंटेंस है यू आर सपोज टू स्पीक इंग्लिश। देखिए मैं लिखा यहाँ पर उम्मीद की जाती है, उम्मीद की जाती है, बात को समझना, उम्मीद की जाती है। यू आर सपोज टू स्पीक इंग्लिश, उम्मीद की जाती है आप इंग्लिश बोले, उम्मीद की जाती है आप कार्य करें, उम्मीद की जाती है आप पत्र लिखें, उम्मीद की जाती है आप धन कमाएं। तो क्या हो जाएगा, यू आर सपोज टू अर्न मनी, यू आर सपोज टू प्ले गेम, यू आर सपोज टू स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार के बहुत से सेंटेंस है जो हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए उम्मीद की जाती है, ठीक है, उम्मीद की जाती थी, वही आपके वोजवर आ जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पास्ट का बनाना है तो जहां इजारम था वहां वोजवर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम जो है सेंटेंस को सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पसंद करता हूं, मैंने लिखा है यहाँ पर पसंद करता हूं, मैं गेम खेलना पसंद करता हूं, मैं खाना खाना पसंद करता हूं, मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूं, मैं ग्रामर पढ़ना पसंद करता हूं, मैं इंग्लिश बोलना पसंद करता हूं। इस तरीके के बहुत से सेंटेंस है जिनकी जो इंग्लिश है हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना पसंद करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा, आई लाइक टू प्लस V1 देते हुए सेंटेंस बना सकते हो। आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, आई लाइक टू रीड बुक, आई लाइक टू गो टेम्पल। ठीक है, इस तरीके से
हम बहुत से सेंटेंस है जिनको सोल्व आउट करते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत कई बार सेंटेंस कुछ इस तरीके से भी आ जाता है कि मैं चाहता हूं कि आप ये काम करें, मैं चाहता हूं आप मेहनत करें। तो इस प्रकार का जब सेंटेंस आता है तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनेगा, ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा आगे चेंजिंग करना होगा, बाकी और कुछ नहीं है। चलो देखिए, आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। देखिए समझना, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश से बोलें। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस आ जाता है कि मैं चाहता हूं कि आप ये काम करें, मैं चाहता हूं आप पढ़ें, मैं चाहता हूं आप धन कमाएं। तो इस स्थिति में आई वॉन्ट यू टू अर्न मनी, आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट यू टू रीड ग्रामर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना जो स्पोकन इंग्लिश में उसमें बहुत से सेंटेंस जो है सोल्व आउट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। उनको जब हम बार बार इनके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे तो हम जब किसी अन्य व्यक्ति के साथ में इनसे टॉकिंग में भी इनको काम में लेते हैं तो अपना जो स्पोकन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा और हम लोग इंग्लिश में बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही, आने वाली जो क्लास होगी उसमें और भी प्रकार की जो सेंटेंस है हम यहाँ पर देखेंगे। जय हिंद।